तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेट आपका स्वागत है। हमारे पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर लोड बैलेंसर के बारे में। तो इन सभी का मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, जाकर देखिए फायरवॉल के मिलेगा। तो लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, लोड बैलेंस सिस्टम कैसे वर्क करता है, आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा पार्ट। तो लोड बैलेंसर के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा था। फिर बाद में पेज पैनल पढ़ेंगे, फिर सर्वर्स और नेटवर्क केबल्स के बारे में हम समझेंगे। तो अड्डा हमारा जो 19वां हमारा है डिवाइस। तो उससे पहले आपको पहले पढ़ लेना मल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, फिर डीएसएल मॉडेम क्या होता है, ये भी आप जानकर देख लीजिए, समझ लीजिए डीएसएल मॉडेम क्या होता है। लोड बैलेंसर के अंदर पिछली वीडियो में समझाया था। तो लोड बैलेंसिंग की हम बात करते हैं, लोड बैलेंसिंग की हम सिस्टम की हम बात करते हैं कि क्लाइंट सर्वर्स और बिना को लोड जो कंट्रोल करना होता है उसको लोड बैलेंसर हम कहते हैं। तो लोड बैलेंसिंग के अंदर हमारा जितना भी ट्रैफिक वगैरह होता है उसको कंटिन्यूसली किस तरह से कंट्रोल करना है, ये मैंने कैसे बताया हुआ है, जाकर देख लीजिए। किस तरह से इसकी मेथड बताई हुई, जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। पिछली वीडियोस के अंदर आपको बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लोड बैलेंसिंग राउटर एग्जांपल। ओके, तो ये जो है क्या होता है, किस तरह से होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसी से यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं लोड बैलेंसिंग राउटर सिस्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का
कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि पहले राउंड रॉबिन जिसको बोलते हैं, रोल बैलेंसिंग के अंदर राउंड रॉबिन का एक आपको सेटअप समझ देता हूँ। तो एक तरह से आप समझो कि हार्डवेयर लोड बैलेंसर और सॉफ्टवेयर बैलेंसर जो होता है ये दो तरह के होते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर बेस जो होता है वो डिवाइसेस सर्वर्स के अंदर होता है, फायरवॉल के अंदर होता है, आपको राउटर के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, और आपको स्विच के अंदर देखने को मिलेगा, स्मार्ट स्विचेस के अंदर। लेकिन हार्डवेयर लोड बैलेंसर लेते हो
तो उसकी खुद की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसकी खुद की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स होती है, और भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो सिंपल लोड बैलेंसिंग मेथड जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करता है रिक्वेस्ट और सीक्वेंस। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सभी सर्वर्स को सेम एज इट इज सीक्वेंस के थ्रू। ओके, ऐसा नहीं डायरेक्टली कि जहाँ सर्वर मिला तो उधर उसी को भेजना चाहिए, ऐसा नहीं। ये सीक्वेंस के थ्रू वो जो है वो सेंड करता है, और वो श्योर करता है कि सर्वर की रिसीव जो सिस्टम जो हो रही है वो इक्वल नंबर रिक्वेस्ट के थ्रू ही हो रहा है। मतलब कि सर्वर जो है उतना ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए, सर्वर जो है इतना कंट्रोलिंग के भी होना चाहिए। इस तरह से जो है इसके हार्डवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर के अंदर आपको मिल जाता है। लास्ट कनेक्शन जो हम बोलते हैं, जिसको लास्ट कनेक्शन सिस्टम दूसरा एग्जाम्पल, ये मेथड जो होता है वो इनकमिंग ट्रैफिक हम बात करते हैं। तो ये जो मेथड जो है इनकमिंग ट्रैफिक सर्वर्स के अंदर जिसके साथ एक्टिव कनेक्शन होता है, ओके, ये हेल्प करता है पिछले जितने भी सर्वर को ओवरलोड होने से रोकने के लिए ये हेल्प करता है सर्वर को। ओके, तो ये कैसे करता है, किस तरह से करता है? हार्डवेयर लोड बैलेंसर के अंदर दो ऐसी सेटिंग्स उसकी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सर्वर के अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन, जिसको RIP आप समझते हो। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पर सर्वर के अंदर भी हमारे FTP सर्वर्स और हार्डवेयर लोड बैलेंसर का FTP प्रोटोकॉल जो होता है उस रिक्वेस्ट के अंदर ओवरलोड होने से ये कैलकुलेट भी करता है कि सर्वर के अंदर कितना ओवरलोड होने से रोकता है। ओके, उस तरह से जो है जो आगे मान के चलते कि यहाँ पर इंटरनेट से बहुत सारा डेटा आ रहा है तो यहाँ पर होल्ड रखेगा। ओके, होल्ड रखेगा और उस हिसाब से जैसे जैसे जाएगा तो सीक्वेंस के थ्रू वो जो है आगे भेजता जाएगा। जिस तरह से हम किसी भी एरियाज के अंदर जाते हैं जहाँ ट्रैफिक होता है तो धीरे धीरे जो है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, ऐसे डायरेक्टली वो डेटा नहीं जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारी ओवरलोडिंग सिस्टम जो होती है वो रुक के चलती है कुछ इस तरह से। ध्यान से समझें कि ये सर्वर है, डेटाबेस है, एप्लीकेशन सर्वर है, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एप्लीकेशन और पूरा डेटाबेस है। अब समझते हैं कि जिसको वेब सर्वर चाहिए, वेब सर्वर ओपन कर तो वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज देगा, किसी को डेटाबेस का सिस्टम जो तो डेटा निकल कर देगा। ओके, तो इंटरनल यूजर का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर काम करने वाले। ओके, तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये जो है स्विच है, फायरवॉल है, फिर राउटर है, और ये जो है यहाँ पर आपका लगता है एक लोड बैलेंसिंग। ओके, तो ये जो है स्विच है, फिर एपी यहाँ पर लोड बैलेंसर लगाया जाता है, उसके आगे स्विच होती है। ओके, फायरवॉल, फिर फायरवॉल के आगे राउटर होता है, और आपका इंटरनेट का कनेक्शन पहले आएगा राउटर के अंदर, राउटर से कनेक्शन निकल जाएगा फायरवॉल के अंदर सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। फायरवॉल से कनेक्शन फिर जाएगा उसकी मेन मास्टर स्विच के अंदर है, और वहाँ से ही हमारा जो है लोड बैलेंसर जाएगा। वहाँ से लोड बैलेंसर से भी बहुत सारी स्विचेस होगी। ओके, वहाँ से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके हम लाइन दे देते हैं। ओके, अब इंटरनल यूज़र जो होते हैं इसको हम कहते हैं हमारे कंपनी के एम्प्लॉय यूज़र। ओके, जिनको डेटा के ऊपर काम करना होता है, एप्लीकेशन पर, वेबसाइट के, तो ये काम करना। ओके, अब उसके अलावा जो इंटरनेट से आने वाले दूसरे यूज़र है तो वो भी इंटरनेट से ही आएंगे, क्योंकि आपने इंटरनेट पर ऑनलाइन अपना जो है सर्वर सेटअप कर दिया। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ग्लोबल लोड बैलेंसिंग भी कर सकता है, सर्वर लोड बैलेंसिंग भी करता है, लिंक लोड बैलेंसिंग भी करता है। ओके, तो ग्लोबल लोड बैलेंसिंग क्या होता है, सर्वर लोड बैलेंसिंग क्या होता है? देखिए, सर्वर लोड बैलेंसिंग करोगे तो आपको इसके जो जितने भी सर्वर की जो मेन, जैसे कि ADDS सर्वर हो गया, DNS सर्वर होता है, तो उस हिसाब से इसके प्रोटोकॉल एक्टिव हो गए, इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा। ग्लोबल लोड बैलेंसिंग भी आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हो। ओके, दोनों मल्टीपल करना चाहते हो तो ग्लोबल का मतलब कि हर तरह की जो फैसिलिटीज होती है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, खुद की उसकी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उस हिसाब से ये काम करेगा। ओके, SSL भी कर लेता है, कंप्रेशन भी कर लेता है, कैशिंग भी कर लेता है, TCP और लोड भी कर लेता है। ओके, इसको मैं जो समझाऊंगा SSL वगैरह जो भी वो सर्वर में आ जाएगा। ओके, अब वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ये जो मेथड होती है सर्वर और असाइन
वेट बेसिक उसकी कैपेबिलिटीज़ को दिखता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो मैंने कैपेबिलिटी इसके अंदर सेट कर ली कि ये जो है 1 मिनिमम 1 Mbps से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 Gbps जो है हर एक पोर्ट के अंदर जो है डेटा सेंड कर लेता है ये हमारा लोड बैलेंसर। अभी लोड बैलेंसर जो है ये हर एक पोर्ट के अंदर मिनिमम 1 Mbps से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10 Gbps करता है। तो उसकी कैपेसिटी उसकी आप ऐसा कह सकते हो कि उसकी लेवल आपने रखा, लेकिन आप चाहते हो कि जिसे 7 Gbps से ज़्यादा ट्रैफिक हो तो मुझे अलार्म आना चाहिए या तो फिर मुझे एक वार्निंग आनी चाहिए मेरे मोबाइल के ऊपर या फिर मेन सिस्टम के अंदर। तो मेन सिस्टम होता है तो यहाँ पर ये सबको कैलकुलेट करेगा, अंदर कंपनी में बैठे हुए एम्प्लॉयज़ को भी कैलकुलेट करेगा, बाहर से आने वाले जितने भी इंटरनेट यूज़ करने वाले सर्वर होते हैं उसको भी ये जो है कंप्लीट कैलकुलेट करता है। तो ज़्यादा पावरफुल सर्वर हैंडल करना है तो आपको मोर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आपकी ये डिवाइस जरूरी बन जाता है। तो हार्डवेयर लोड बैलेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उनमें पहला होता है यूनिकास्ट। ये तब होता है जब हमारी हाई अवेलेबिलिटी होती है। ओके, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर मेन सप्लाई, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप किसी रोड से जाते हो और वो रोड जो है सिर्फ एक ही सिंगल वे पर चल रहा है, लेकिन एक ही सिंगल वे से ही आपको जाना है और उसी सिंगल वे से आपको आना है, तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ओके, लेकिन वही सिंगल वे को हम डबल में बदल दे तो एक तरफ रास्ता जाने का, दूसरा तरफ रास्ता आने का, और बीच में पत्थर की एक लाइन लेकर उसको ड्यूल बिरल या फिर ड्यूल टाइप का रोड बना देते हैं अच्छी तरह से। तो ये क्या होता है, किस तरह से होता है, ये एक आपका यूनिकास्ट मोड हो गया, मतलब सिंगल मोड पर काम करेगा। तो सिंगल मोड के अंदर एनएमबी की हम बात करें तो ये जो है रीअसाइनिंग स्टेशन होता है जिसके अंदर मैक एड्रेस जो होता है वो एंटर करते हैं। ओके, तो जब हम अप्लाई करते हैं क्लस्टर आईपी एड्रेस तो ये जो वर्चुअल मैक एड्रेस जो होता है उसके अंदर हम इनबिल्ड करते हैं। ओके, ऑल एनआईसी के अंदर सभी जो होती है वो उसकी एनआईबी मैक आईपी एड्रेस के थ्रू इसके अंदर जो है इसके अंदर कंबाइन करते हैं, इसके अंदर जोड़ते हैं। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस क्लस्टर भी बोल सकते हैं, आप उसको मैक वर्चुअल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ऑल एनआईसी मतलब कि नेटवर्क इंटरफेस का आपके पहले से मदरबोर्ड के अंदर लगा हुआ हो या अलग से आपने लगाया हो, कोई भी डिवाइसेस के अंदर सर्वर हो गया, आपका स्विच हो गया, सब कुछ, तो इसको कहते हैं एनेबल क्लस्टर यूज करता है सेम मैक एड्रेस के थ्रू। ओके, तो ये जो क्या होता है कि एक क्लस्टर के अंदर ही उसकी मैक एड्रेस और एक आईपी टेबल ये दोनों को बनाता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना, कुछ इस तरह से जैसे थे। तो जैसे कि ये मेरा ये जो है फायरवॉल हो गया। फायरवॉल ये कहता है कि मुझे वेब सर्विस की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है फायरवॉल से आया होगा डेटा सब कुछ जो है चेक करता है, कितना है, कैसा है, किस तरह का है, इनपुट आउटपुट सब कुछ देखता है। अब यहाँ पर फायरवॉल का भी आईपी एड्रेस लेना है। ओके, फायरवॉल का भी मैक एड्रेस लेना है। आगे जो जा रहा है डेटा आगे स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है नेटवर्क में लोड बैलेंसर, तो उसका भी वो आईपी एड्रेस लेगा, मैक एड्रेस लेगा। तो वहाँ से मैक और आईपी दोनों को जो है ये कंबाइन करता है, मतलब कि उसका टेबल बनाता है। ओके, तो इसके अंदर आपको बैकेट ट्रैफिक इसको बोलते हैं। ओके, तो सबनेट ए में आपने क्या किया, सबनेट बी में आपने क्या कनेक्शन किए, सबनेट सी में कौन सा कनेक्शन किया, ये सब कुछ जो है इसको बताना पड़ता है नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर। ओके, जिस तरह से मैं राउटर के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते इस तरह से ओके ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो सेटअप जो होता है वो हमें जो है एक तरह का इनकमिंग ट्रैफिक होता है हमारा, और ये जो क्लस्टर जो होता है वो फ्लोट की तरह सभी पोर्ट के अंदर कैसे डिवाइड करना है सेम एज इट इज ये सबको दिया, जैसे कि अनकाउंट इनके फ्रेम्स जो होती है, जो होस्ट होता है, और ये जॉइनिंग इन द क्लस्टर जो होता है, मतलब कि उस क्लस्टर के एरियाज के अंदर जॉइनिंग क्लस्टर होता है। और ये जो है
एक क्लिप फ्लोडिंग करता है मिनिमम, मतलब कि हमेशा वो कंटिन्यूस रखता है फ्लोडिंग सिस्टम के अंदर। तो ये जो है आपको जरूरी चाहिए होती है, डेडिकेटेड विलेन होता है कस्टमर के लिए। ओके, ये चीज़ आपको वर्चुअल नेटवर्क, लोकल नेटवर्क के लिए काफ़ी यूज होता है। ओके, तो ये जो होता है एक तरह का होस्ट, मतलब कि जो यूज करने वाले हैं, और ये जो होस्ट के साथ काम करने वाले जो ऐसे अनकाउंट फैन है जिसको आप नहीं जानते, तो वो जो है रोक रोक देगा इसको। ओके, तो इस वजह से जो है हम इसको इनकमिंग ट्रैफिक को किस तरह से मतलब किस तरह से फ्लो अप करवाना सभी पोर्ट्स को, ये आपको अनकाउंट के एक एरिया, मतलब कि कैसे कि उस क्लस्टर के लेवल्स पर उसके सिस्टम्स को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो कैसा होता है, किस तरह से होता है, वो बिल्कुल समझाऊंगा। अभी नहीं, अभी इतना समझो कि एक ट्रैफिक आ रहा है। ओके, फायरवॉल से, ये फायरवॉल है, और उसी ट्रैफिक का जवाब भी लोड बैलेंसर ही देता है। ओके, तो इस तरह से आपको सेटअप करना। फिर यहाँ से आपने स्विच कनेक्ट किया है, यहाँ से आपने स्विच कनेक्ट किया है, यहाँ से आपने स्विच किया हुआ, तो जो भी आपने कनेक्शन किए हुए हैं यहाँ पर स्विच, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आपने इस स्विच के अंदर सर्वर कनेक्ट किए हुए, इसके अंदर ये, तो ये जो है ये लोड बैलेंसर होता है। ओके, ये चीज़ आपको समझनी होती है। मल्टी कास्ट में सिंगल टू सिंगल, अब ये मल्टी कास्ट हो गया, देख सकते हो कि मुझे जो है यहाँ पर हमने यूनिकास्ट में हमने क्या किया कि सिर्फ फायरवॉल को ही हमें ये देता है। ओके, तो ये यूनिकास्ट हो गया। ओके, एक ही डिवाइस के अंदर। लेकिन मल्टी कास्ट की हम बात करें, स्विच और ये जो है हमारा हो गया लोड बैलेंसर, तो ये जो है मल्टी कास्ट मोड हो गया। मल्टी मतलब कि एक से ज़्यादा। तो ये जो होता है अनदर ऑप्शन जो होता है, आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर मल्टी क्लास मोड में डालना है। मल्टी क्लास मोड में आप डालने जा रहे हो, तो उसके साथ जो स्विच लगी होगी ये सभी के ऊपर जो है नज़र रखता है, सभी के सिस्टम के, जिसके अंदर आपका विंडोज़ एंटी, मतलब कि विंडोज़ का सर्वर का लेवल्स हो गया, पीसी हो गए, कुछ और सर्वर्स हो गए, इन सभी के ऊपर जो है ये मल्टीकास्टिंग सिस्टम का यूज़ करेगा। तो एनएनबी मल्टीकास्ट मोड जो होता है यूनिक कास्ट आईपी वर्जन 4, आपको मैं क्लस्टर लिंक कर बताया, अभी मैंने आपको समझाया कि बैक एड्रेस को भी अपने अंदर वो कैरी कर लेता है और आईपी एड्रेस को भी लेता है। ओके, तो ये जो है नेवर सेंड ट्रैफिक तो यूजिंग द मैक एड्रेस। ओके, तो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस जो होते हैं ऐसे होस्ट जिनको आप कभी भी डेटा जो है बिना मैक एड्रेस के स्विचिंग करना नहीं चाहते हो। ओके, और आप जब करते हो तो आपको उसका पता होना चाहिए कि कौन कौन से एड्रेस के अंदर आपको मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा एक साथ आपको देना है उसका रिप्लाई, या तो फिर उस डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो आपको आईपी वर्जन 4 या फिर आईपी वर्जन 6 कोई ना कोई ऐसा नीड क्रिएट, इसके अंदर स्टैटिक एआरपी एंट्री हमें करनी पड़ती है। एआरपी एंट्री जो होती है वो हमारे लोड बैलेंसिंग के अंदर एक टेबल क्रिएट करता है जो अटैच करके ही हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि मैं बिना कोई कनेक्शन किए बगैर, बिना कोई स्विच के अंदर पोर्ट करे बगैर मैं डायरेक्टली इसको ऑन करता हूँ लोड बैलेंसर डिवाइसेस को, बस इधर मैं ऑन करूँगा फिर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो लैन का मैक एड्रेस अलग होगा, इसके अंदर मैक एड्रेस, तो सभी मैक एड्रेस की जो है एंट्री जो है इंडिविजुअली आपको करनी पड़ती है। और कहने का मतलब ये है कि अगर जितने भी हमारी एप्लीकेशन सर्वर हो गए, फिर कुछ ऐसे हमारे खास तक डेटा सेंटर्स हो गए, कुछ हमारे मशीन्स हो गए, बहुत सारे डिवाइसेस हो गए, ये जानता है कि किसको कहाँ पर कितना डेटा डायरेक्टली भेजना है, किस तरह से कंट्रोल करना है। इस वजह से हमें जो एआरपी एंट्री वो भी स्टैटिक तरीके से, डायनामिक नहीं, स्टैटिक तरीके से हमें देनी पड़ती है। ओके, तो ये जो एंट्री कहाँ पर इस तरह की जो हमारे यूँ कहे कि ये जो हमारे लोड बैलेंसर में देनी पड़ती है। तो जब हम लोड बैलेंसर की हम बात करें मल्टी कास्ट के अंदर, तो मिनिमम को 2 से ज़्यादा आपको कनेक्शन रखने चाहिए। ओके, और उसके अंदर भी आपको ये चीज़ देखनी होगी कि जो पोर्ट से आपका डेटा आ रहा है और जो पोर्ट से आपका डेटा भेज रहा है, उन पोर्ट के दोनों की, और मान के चलते कि फायरवॉल से 2 वायर आया, कनेक्शन 2 कनेक्शन आए। ओके, सिंगल कनेक्शन 2 कनेक्शन आए,
तो दो कनेक्शन मैंने फाइबर के ही यहाँ पर एंटर करे, फायरवॉल का फाइबर कनेक्शन मैंने यहाँ पर किया। वही चीज़ मैं जो है चाहता हूँ कि ये जो लोड बैलेंसर जो सीधा मेरा अब जो है सीधा स्विचेस के अंदर चले जाए। ओके, तो एक स्विच को यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया, फिर दूसरी स्विच को यहाँ पर कनेक्ट किया, वो भी फाइबर ऑप्टिकल। उसके नीचे भी बहुत सारे स्विचेस कनेक्ट किए हुए हैं, एक स्विच सीधी हमारे सर्वर के अंदर, दूसरी स्विच, इस तरह से हमारा डेटा एंटर हुआ। ओके, अब ये जैसे जैसे जाएगा तो उसके इस तरह का ARP एंट्री अब यहाँ पर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने यूनिकास्ट बना दिया है इसको, क्योंकि ये सीधा लग जाएगा फायरवॉल के साथ। लेकिन मुझे ऐसी एंट्री चाहिए जो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो, फायरवॉल की तरफ भी जाए, स्विचेस के अंदर भी जाए, सर्वर्स के अंदर भी जाए, इस तरह से इसको कनेक्शन बनाए जाते हैं। ओके, कुछ इस तरह से ध्यान से दे सकते हो। ओके, सर्वर लोड बैलेंसर कहाँ पर रखा गया, आप ध्यान से देखो, सर्वर्स के सिस्टम्स के अंदर रखा गया है। ओके, समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वर जो है मेरा एप्लीकेशन से, तो उसका एक और दो कनेक्शन मैंने लिया, दो और मैंने लिए, या तो फिर मुझे इसके मल्टीपल कनेक्शन बनाना है इसे, तो इसके साथ स्विच कनेक्ट करूँगा, इसके साथ कनेक्ट करूँगा, इसके साथ करूँगा, तो ये मल्टीकास्ट मोड हो गया। ओके, ये चीज़ होती है, इस तरह से आपको एंट्री देनी होती है। तो अगर जैसे जैसे आपकी सिस्टम्स के अंदर आप उस सिस्टम को बताते हो कि ये जो है सर्वर है, ये जो है राउटर है, ये फायरवॉल है, ये जो है मेरा डेडिकेटेड सर्वर है, ये वेब सर्वर है, ये सब कुछ बताओगे, एंट्री करोगे, तो ये जो है लोड बैलेंस बहुत ही अच्छा काम करेगा, बहुत ही मल्टीपल रिवर्सिंग लेवल उसको जो एक्सेस करने के लिए यूजफुल रहता है। नॉट ऑल वेंडर विल अलाउ क्रिएट ARP ओके एंट्री। ओके, तो ये जो है आप ARP एंट्री बनाते हो जहाँ पर आप यूज़ करते हो यूनिकास्ट IP एड्रेस। ओके, और मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। तो यूनिकास्ट आप जो एक IP एड्रेस के थ्रू मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को आप जो है अलाउ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ARP एंट्री। ओके, तो अगर मान के चलते हैं कि मैंने एक सिस्टम मैंने बैलेंस किया के बनना है यहाँ पर, उसको मुझे लोड बनानी है, तो ये जो है मुझे लोड बैलेंसर जो होता है उसको मुझे एक IP एड्रेस देना पड़ेगा। ओके, ये IP एड्रेस ही हमें जो है इसको एक्सेस करने के लिए मिलता है। तो सिस्को पब्लिशर जो है कुछ ऐसे एग्जांपल हमें किस तरह से हमें सेटअप करना होता है MSNB के अंदर आप देखोगे, जब मैं आपको कैटलिस्ट स्विच के अंदर आपको ये जो है IOS करके आता है। ओके, और दूसरा जो एग्जांपल है आप यूज़ कर सकते हो स्विचेस के लिए, मैंने दूसरी तरह की वेंडर साइट्स के अंदर, तो हर स्विच को कि हम जब कैटलिस्ट स्विच की हम बात करते हैं तो इस स्विचिंग के अंदर आपको उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट, उसके सर्विस होती है, सेटिंग्स होती है। ओके, तो ये चीज़ होती है, लेकिन मुझे स्विच के साथ मुझे अपना खुद का हार्डवेयर बेस हमारा लेना है, सेटअप करना, तो ये लोड नेटवर्क लोड बैलेंसर काफ़ी बेहतर, ईजी और परफेक्ट होगा। ओके, ये चीज़ होती है। तो जैसे जैसे आप इस तरह से जैसे कनेक्शन कर रहे हो, ये जो है पैच पैनल है। ओके, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैच पैनल क्या होता है। अभी इतना समझो, इतने सारे स्विचेस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, इतने सारे स्विचेस यूज़ कर रहे हो, तो इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है आपके अंदर भी, बाहर भी, और सर्वर का भी, तो ये जो लोड जो है उसको आपको बैलेंस करना जरूरी है। इसलिए जो है यहाँ पर यूनिकास्ट मोड, मल्टीकास्ट मोड ही देखने होते हैं। तो जैसे कि हम NLB यूनिकास्ट मोड की हम बात करें, तो ये जो है इनकमिंग ट्रैफिक जो है क्लस्टर फ्लो की तरह ऑल पोर्ट्स के अंदर जो है ये VLAN के अंदर नहीं, लेकिन ये सभी वेंडर सपोर्ट के अंदर ये सेटअप काम नहीं आता, मतलब कि यूजफुल नहीं होता। ये जो है एक लिमिट फ्लोडिंग होती है, मतलब इसकी एक लिमिट होती है, इसको हम लिमिट में रखते हैं। जैसे कि यूनिकास्ट के रखना, मल्टीकास्ट रखना है, तो लिमिट जैसे कि मैंने लिमिट सेट कर दी कि 1 Gbps से ज़्यादा नहीं जाना, तो वो नहीं जाने देगा। तो ये जो है एक नो सपोर्ट IGMP प्रोटोकॉल होता है। ओके, यहाँ पर IGMP मैंने समझाया था। तो ये जो है ये लीड करता है उस चीज़ को, उसको लर्न करता है, मतलब समझता है, और उसके साथ पोर्ट कैसे एक्चुअली यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से मल्टीकास्ट के एड्रेस के अंदर, तो उस हिसाब से करें। लेकिन ये जो है हमेशा और ये लीड नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि इसका काफ़ी हेवी लोड बढ़ा तो क्रैश क्या होगा, क्रैश नहीं होने देगा, लेकिन जो है यहाँ पर डेटा ओवरटॉप कर रखेगा।
जैसे कि 1 Gbps रखा तो ये सिर्फ 1 Gbps है, उसकी चाहे फिर वो रिप्लाई हो या आपको सेंड करना हो डेटा, दोनों मिलकर उसका कैलकुलेशन जो होता है डेटा का सिर्फ 1 Gbps तो 1 Gbps रखेगा। लेकिन आपकी डिमांड बढ़ रही है, आपकी सिस्टम बड़ी है, आपकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपका लेवल भी बढ़ा है ट्रैफिक का। अब 1 Gbps से 10 Gbps की मेन इंपॉर्टेंस हो गई, क्योंकि यहाँ से भी डेटा सेंटर से जा रहा है, यहाँ से भी डेटा जाना है, फिर यहाँ से एक्सेस करने वाले आपके कंपनी के एम्प्लॉय लोग भी होंगे, पब्लिक भी होगी, और सर्विसेज यूज करने वाले और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो वो कैसे होता है, तो आपको मल्टी क्रॉस यूज करना ही पड़ेगा, उसके साथ कोई आपके पास रास्ता है ही नहीं। ओके, ये चीज़ एक तरह का एक वर्कआउटिंग सिस्टम होता है। ओके, जैसे कि हम डेल पावर की हम बात मतलब कि एग्जाम्पल देता हूँ, डेल पावर का मल्टीप्लेयर स्विच कनेक्ट किया है आपने, लेकिन वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है मेन MSNLB के अंदर। ओके, तो ये जो है ऑफिशियली जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाए, डेल पावर का मल्टी लेयर स्विच जो होता है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा MSNLB के अंदर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, क्योंकि उसकी जो प्रोटोकॉल जो है उस प्रोटोकॉल के साथ सिक्वेंस के साथ सेटअप नहीं होता है। ओके, तो अगर आपको नहीं काम करता कैसे आप वो लीड करेगा, तो उसको CPU यूटिलाइजेशन हाई प्रायोरिटी अपॉर्चुनिटी दूसरे तरह के ट्रैफिक के थ्रू इसके साथ कनेक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब कि सिस्को के साथ कनेक्ट करवाना पड़ेगा या तो फिर कोई और दूसरे स्विचेस के अंदर। तो ये जो है एक हमारी दूसरी लिमिटेशन को ये पूरा करता है। तो अदर लिमिटेशन सच दैट स्विच टू स्विच। ओके, जैसे कि स्विच टू स्विच आपको नेटवर्क लोड बैलेंसिंग आपको मिल जाती है। ओके, तो जैसे कि डेल पावर का कनेक्ट मल्टी लेयर स्विच है, तो दूसरा आपको डेल पावर का लेना होगा, तीसरा लेना होगा, तो एक जो है एक सेटअप कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट कैन बी सेम स्विच विथ डोस्टर IP राउटिंग। ओके, तो आप जो है इसकी IP राउटिंग के लिए सेम जो है कनेक्शन नहीं बना सकते, सभी के अंदर अलग अलग आपको जो है IP एड्रेस देने होंगे। ओके, जैसे कि मुझे IP एड्रेस चाहिए, जैसे कि मुझे लोड बैलेंसर को ओपन करना है मेरे सिस्टम के अंदर, तो लोड बैलेंसर का IP एड्रेस अलग होगा, स्विचेस जितने से होगी उनका अलग अलग होगा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे कि सर्वर लोड बैलेंसिंग की क्या होती है। ओके, इसको मैं किस तरह से आपको लाइव बताऊंगा जब सर्वर की वीडियो आएगी तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सर्वर लोड बैलेंसिंग की क्या होती है परफॉर्मेंस के अंदर, तो अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है,
ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।